नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यत्रिव्यजहुषामसु सम्प्रगीतम् प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुरातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। एहि एहि हे रङ्गमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमप्रधान गृहाणपूजां भगवन् नमस्ते। आशासुराशि भवतङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुम् वन्दस्मि चरणद्वितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजध्वजकन्यकाभ्याम् नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चिताय चितारजः कुञ्जविचर्चिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। दुकूलचौरं नवनीतचौरं श्रीराधिकायाः हृदयस्य चौरं अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। प्रेम से बोले आनंदकंद भगवान की। श्रद्धालु भक्तगणों, आज विषय थोड़ा विस्तृत है और समय बड़ा संकीर्ण है, अतएव मेरा प्रयास रहेगा कि उपलब्ध समय में ही सार्थक शब्दों में आप सबों को धर्म के 10 लक्षणों के संदर्भ में परिचित कराऊं। कल के व्याख्यान में हमने धर्म के संदर्भ में भूमिकात्मक रूप से विस्तृत व्याख्यान किया और साथ ही यह उपदिष्ट किया विदुर जी के अनुसार धर्म के 8 अंग, याज्ञवल्क्य जी के अनुसार 9 अंग, मनु महाराज के अनुसार 10 अंग इत्यादि अनेकानेक ऋषियों के अनुसार अनेकानेक अंग हैं। किंतु सर्वप्रथम सार्वकालिक सर्वमान्य जो धर्म है वह क्या है? श्रूयतां धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैत् प्रतिपाद्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। पद्म पुराण का वचन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का, कूर्म पुराण इत्यादि का भी, पंचतंत्र इत्यादि का भी वचन है। आप सभी एकाग्र होकर धर्म के सर्वस्व सार को ग्रहण करें, श्रवण करें और सुनकर श्रुत्वा चेत् प्रतिपाद्यताम् उसे अपने जीवन में धारण करें और आचरण में अनुष्ठित करें। क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ऐसा कोई भी कर्म किसी अन्य व्यक्ति के प्रति न करें जो आपको स्वयं के ऊपर किए जाने पर सुख और शांति की हानि होती प्रतीत हो। यदि आप कष्ट नहीं भोगना चाहते तो आपका कर्तव्य है किसी अन्य को भी कष्ट न दें। यदि आप अपमानित नहीं होना चाहते तो आपका कर्तव्य है किसी अन्य को भी अपमानित न करें। यदि आपको यह इच्छा है कि आपके धन का, सम्मान का, अधिष्ठित वस्तु का कोई अपहरण न करे तो आपका भी कर्तव्य है कि अन्य के द्रव्य का, सम्मान का अपहरण न करें। स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आपने धर्मोपदेश सुना। उन्होंने घोषणा की कि सनातन धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मैं उनकी बात से सर्वथा सहमति रखते हुए इसमें अपना मंतव्य जोड़ूंगा कि सनातन धर्म विश्व का एकमात्र धर्म है। सर्वश्रेष्ठ की बात तो तब आएगी ना जब तुलना होगी। तुलना वहां होती है जहां दो हो। यदि सनातन धर्म के इतर मान्यताओं को भी हम धर्म कहकर पुकारने लगे तो हमें बताएं कि अधर्म की परिभाषा फिर क्या होगी। अधर्म भी तो होना चाहिए। तो सनातन धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ ही नहीं अपितु तो एकमात्र धर्म है जो कि व्यक्ति को देवत्व से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति करा सकता है। और इससे विपरीत होकर यदि हम निकले तो निकृष्ट से निकृष्ट पिशाचवत पशु योनि को भी प्रदान कर सकता है।
हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में श्लोक हैं, मंत्र हैं, पद्य हैं, ऋचाएं हैं, यजुष हैं, साम हैं, सूत्र हैं, भाष्य हैं। अन्य मान्यताओं में टेस्टामेंट है, हदीस है, आयत है। किसी भी अन्य मान्यता वाले ग्रंथ में या पुस्तक में आप दिखा दें किसी ने ह्यूमन टेस्टामेंट लिखा हो या आदमी आयत, इंसान हदीस लिखी हो, नहीं संभव है। हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ये भी केवल सनातन धर्म से ही सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मानव धर्मशास्त्र नाम का ग्रंथ भी उपलब्ध है। अन्य स्थान पर ह्यूमन टेस्टामेंट नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ मानव धर्मशास्त्र है। जो लोग और भी गंभीरता से धर्म के रहस्य को जानते हैं, वे जानते हैं कि यहाँ पर जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, शिव पुराण है, अग्नि पुराण है, गरुड़ पुराण है, वैसे मानव पुराण भी है। अब परंपरा के कारण थोड़ा लुप्त हो गया, कम लोग जानते हैं, जीर्ण शीर्ण पांडुलिपियों में बच गया, मेरे पास उससे कुछ अंश बच गए हैं, लेकिन मानव पुराण नामक पुराण भी है। श्रीमद् भागवत की कथा सभी सुनते हैं, इस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा व्यापकता से होती है। श्रीमद् भागवत के अंतिम प्रकरणों में 30 प्रकार के मानव धर्म बताए गए हैं। तो यदि आप कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तो कहीं न कहीं आपको यह प्रेरणा सनातन धर्म से ही प्राप्त हुई है। सनातन धर्म के इधर जाएंगे तो फिर आपके लिए मानव धर्म जैसा शब्द भी नहीं बचेगा। अन्य देशों में जहां सनातन धर्मी कम मात्रा में है, वहां की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत जो सर्वमान्य 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धैर्यविद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति के संभवतः 6वें अध्याय में यह बात आई है, भगवान मनोपदिष्ट करते हैं। सबसे पहला लक्षण है धृति। आपको यदि पानी भरना है तो टंकी की आवश्यकता पड़ेगी, कोई डिजिटल चीज स्टोरेज करनी है तो एक मेमोरी कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, पैसा रखना है तो एक पर्स की या जेब की या बटुए की या बैंक की आवश्यकता पड़ेगी। तात्पर्य है किसी भी चीज को रखना है तो भंडारण करने के लिए कुछ चाहिए। कपड़ा है तो बक्सा चाहिए, किताब है तो उसके लिए अलमारी चाहिए, जो भी है, जो भी तत्व है उसको रखने के लिए एक धारक वस्तु, धारक तत्व, भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए धर्म ने अपना पहला ही लक्षण बताया धृति, वो धर्म का भंडारण है। धृति क्या है? आपके अंदर गुणों को धारण करने का जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसे ही धर्म में धृति कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 3 प्रकार की धृति होती ही होती है। हमारे आपके अन्य सभी व्यक्तियों के शरीर में 3 प्रकार की धृति होती है। धृत्या जया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नाभ्यभिचारणीया धृति सापार्थ सात्विकी। सबसे श्रेष्ठ प्रकार की धृति ये है कि आप अपने जीवन में किसी भी बात की कामना न करें, उम्मीद न करें, इच्छा न रखें, केवल शरीर यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, शरीर को चलायमान गतिमान रखने के लिए जो आवश्यक कर्म हैं, उनको करने में जो धारणा शक्ति लगती है, वह सबसे श्रेष्ठ प्रकार की धृति मानी गई है। योग बल का आश्रय लेकर अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की उम्मीद रखे, बिना किसी फल की आकांक्षा अथवा लालसा रखे, जो धारणा शक्ति शरीर के पास है, केवल शरीर को चलाने के लिए उचित कर्तव्यों को जिससे किया जाता है, धारण किया जाता है, उसे सात्विक अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रकार की धृति कहते हैं। तो धर्म के पहला लक्षण में जो धृति है, उसका जो पहला प्रकार है वो है सात्विक धृति। दूसरा प्रकार है यजात धर्म कामार्थाम धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंग फलाकांक्षी धृति सापार्थ राजसी। जो सामान्य स्तर की धृति है, ठीक ठाक है, न बहुत अच्छी है न बहुत बुरी है, मिला जुला कर, उसे राजसी धृति कहते हैं। इसका क्या लक्षण है? आप गलत काम नहीं करें, धर्म का ही आचरण करें, अच्छा ही काम करें, परोपकार करें, लोक सेवा करें, किंतु बदले में यश की, कीर्ति की, पुण्य की, सुख की अभिलाषा रखें। उम्मीद करें कि हमें धर्म से सुख होगा। एक प्रकार का यहाँ पर विनिमय हो गया कि हमने अच्छा आचरण किया, उसके बदले हमें पुण्य के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति हुई। ये दूसरे प्रकार के धृति का लक्षण हुआ। और तीसरे प्रकार के धृति को धारण करने वाले लोग समाज में बहुत आयत से व्याप्त होते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सापार्थ तामसी। ऐसी धारणा शक्ति जिसके द्वारा स्वप्न को धारण किया जाता है, कल्पनाओं को धारण किया जाता है कुछ नहीं, लेकिन लड़ेंगे बहुत विषयों पर। 2 भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं
कि वो वाले खेत का अनाज हमारे हिस्से में आएगा कि तुम्हारे हिस्से में आएगा। इस पर दोनों लड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि वो खेत है किसका? बोले पड़ोसी का है। तो तुम क्यों लड़ रहे हो? बोले हम योजना बना रहे हैं कि हम उसको खरीदेंगे, तो खरीदने के बाद जो अनाज उगेगा उस पर किसका हिस्सा होगा, इस पर लड़ रहे हैं। बोले पहले खरीद तो लो। दो पति पत्नी लड़ रहे हैं, आपस में दंपति लड़ रहे हैं कि एक कह रही है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, एक कह रहा है इंजीनियर बनाएंगे। मकान मालिक पूछा कि भाई बेटे से पूछ लो क्या बनना चाहता है, उनका बेटा पैदा ही नहीं हुआ है। तो स्वप्न है, काल्पनिक विषयों को जो धारण करे, निरर्थक निराधार विषयों को जो धारण करे, वह तामसी नकारात्मक अधोगति कराने वाली धृति होती है। भयम, यदि आपको ज्ञात है कि आपके घर में सर्प है लेकिन दिख नहीं रहा, घर में एक व्यक्ति ने देखा कि वहां घुसा है लेकिन अब नहीं दिख रहा, तो एक भय व्याप्त हो जाएगा। रास्ते में जा रहे हैं, जंगल है, कुछ मतलब नहीं है तो डर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कोई कह दे झूठा ही सही कि यहाँ पर तो 4 साल से डकैती पड़ रही है, तो फिर भय हो जाएगा। तो अज्ञात वस्तु का भी अस्तित्व न हो फिर भी व्यक्ति का चिंतन उससे भय को उद्भूत कर देता है। भय आपकी कल्पना के माध्यम से प्रत्यक्ष हो जाता है। नदी में रोज नहा रहे हैं, किसी अनजान नदी में जाकर नहाइए, कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि यहाँ पर एक मगरमच्छ घूमते हुए देखा गया है, या वो कह रहा था कि उसने देखा है, ऐसे मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे स्थानों पर निवास किया है कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ और उस पांडाल की दूरी पर बाघ सो रहा है, मैं यहाँ नहा रहा हूँ, ये मूर्तियों की दूरी पर मगरमच्छ घूम रहा है। ऐसी स्थितियों में भी मैंने जीवन बिताया है, लेकिन हमें उसका भय नहीं लगा। लेकिन कई ऐसे स्थानों पर हमें भय लगा जहां पर भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। कहने का भाव यह है कि जो भय को धारण करे वह तामसिक धृति होती है। शोकम, चिंता, राजा चित्रकेतु का पुत्र नहीं हो रहा था, नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र हो जाएगा। पुत्र हुआ तो जरूर, लेकिन एक ही रानी को हुआ, बाकी रानियों ने सौतिया डाह के कारण पुत्र को जहर दे दिया कि उसके बेटा हुआ, हमारे क्यों नहीं हुआ, तो उसको मार देना चाहिए। राजा को शोक हो गया। नारद मुनि फिर आए, उन्होंने योग बल से जीवात्मा का आवाहन किया और बोला कि तुम्हारे पिता रो रहे हैं, शरीर में घुस जाओ। जीवात्मा ने कहा कि मेरे कई जन्मों में कई माता पिता हो चुके हैं, ये कौन से वाले माता पिता, हिसाब से देखना पड़ेगा। तो वो हर माता पिता अगर कहे तो हर शरीर में थोड़ी घुसेंगे। शोक हुआ राजा को, शोक को धारण करने वाली धृति तामसी होती है। तो धृति जो पहला लक्षण है धर्म का, उसके जो 3 प्रकार हैं, उसमें तीनों प्रकार कल्याणकारी नहीं है। योगे नाट्य विचारणिया धृति सापार्थ सात्विकी, जो सात्विक धृति है, जो सर्वश्रेष्ठ धृति है, जिसके द्वारा व्यक्ति बिना किसी फल की कामना के अपने कर्तव्य कर्म पर निष्ठा रखता है, ऐसी धृति सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। और कुछ मामलों में राजसी धृति भी ठीक ठाक कहलाती है कि आप धर्म का आचरण कर रहे हैं, सत्संगति कर रहे हैं, लोकोपकार कर रहे हैं, किंतु उसके बदले में आपको यश, प्रतिष्ठा, धन, कीर्ति, पुण्य बल, सुख इत्यादि की प्राप्ति की अभिलाषा भी है, तो ऐसी धृति बुरी नहीं कहलाएगी, किंतु नश्वर अवश्य हो जाएगी। एक विनिमय हो गया तो अपने सर्वोच्च प्रभाव को दिखाने में असमर्थ हो जाएगी। एक व्यक्ति था, अपने पड़ोसी के साथ राजा के घर में गया। राजा ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? एक पड़ोसी ने कहा कि महाराज हमें को अच्छा सा रत्न दे दीजिए। तो राजा ने अपने माणिक या हीरे जड़ी अंगूठी उतारी, उसको दे दी। और एक ने कहा महाराज जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से देख लीजिए। अब राजा ने कहा मुझे अपने स्तर से देना है, तो राजा ने उसको अपने स्तर से बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया। ऐसे ही जब हम कोई कर्म किसी संकल्प के साथ करते हैं कि इस कर्म के फलस्वरूप मुझे इस फल की प्राप्ति हो, तो वो कर्म सीमित हो जाता है। लेकिन यदि हम कर दें कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत, जब आप भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उस समय वह अक्षय पुण्य फलदायी हो जाता है। भगवान उसका फल अपने हिसाब से फिर देते हैं। हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्ष तपस्या की, ब्रह्मा जी ने मांगने के लिए कह दिया, उन्होंने मांग लिया। हिरण्यकशिपु ने जो मांगा वो मिल भी गया, लेकिन जो मिला वह अस्थायी नहीं रहा और 36,000 वर्षों की गई तपस्या की कोई सार्थकता भी सिद्ध नहीं हुई। किंतु सबरी जी ने क्या मांगा था? कुछ नहीं मांगा था। सिद्धियों के मामले में या वर्चस्व के मामले में हिरण्यकशिपु के सामने सबरी जी कुछ नहीं थी।
लेकिन उनको जो मिला, उनकी जो कीर्ति हुई, उनके प्रति मन में जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, उस कीर्ति को, उस फल को, उस प्रतिष्ठा को हिरण्यकशिपु अर्जित नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि फलाकांक्षी व्यक्ति अपनी आकांक्षा के आधार पर अपने पुण्य या उसके द्वारा प्राप्त होने वाले फल को सीमित कर देता है, संकुचित कर देता है। किंतु जो अपना दिमाग न लगाकर कर्म का फल भगवान को निवेदित करता है और भगवान के प्रति ही उसका संपूर्ण कार्यभार सौंप देता है, ऐसा व्यक्ति जब उसके फल को प्राप्त करता है तो वह अत्यतम होता है, कल्पनातीत होता है। सुदामा जी ने मांगा नहीं, सुदामा जी ने याचना नहीं की भगवान से, लेकिन जो मिला वो उनकी याचना की क्षमता से बहुत परे था, बहुत श्रेष्ठ था, बहुत विस्तृत था। तो श्रद्धालु श्रोतागणों, धर्म के प्रथम लक्षण में हमने समझा कि धारणा शक्ति जो है वही धर्म का पहला लक्षण है। भंडारण करने के लिए हमारे पास अगर रही रहे तो हम उसमें रखेंगे कहाँ? टंकी न हो जल कहाँ रखेंगे, बर्तन न हो कहाँ रखेंगे, थाली न हो भोजन कहाँ रखेंगे, बक्सा न हो कपड़े अलमारी इत्यादि कहाँ रखेंगे? तो प्रत्येक वस्तु या तत्व को धारण करने के लिए एक भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए धर्म का पहला लक्षण है धृति। धृति के बाद दूसरा लक्षण है क्षमा। धृति क्षमा। धर्म को धारण करने के लिए धृति तो हो गई, लेकिन व्यक्ति क्षमाशील नहीं है। तो धारण करने के बाद जो आप धारण करेंगे उनके द्वारा आप शक्तियों का, संसाधनों का, संपदा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी क्या विश्वसनीयता है? हमारे पास बहुत भंडारण शक्ति हो जाए, हम भंडारण कर भी लें लेकिन कालाबाजारी करने लगे, उसकी सार्थकता क्या होगी? ज्ञान का हमने भंडारण कर लिया लेकिन संकुचित कर लिया, तब क्या होगा? तो दूसरा लक्षण है क्षमा। जो व्यक्ति क्षमाशील होता है उसके मन में बहुधा अहंकार और क्रोध का वास नहीं होता है। क्षमा रूपी शीतलता के कारण अहंकार रूपी वायु और क्रोध रूपी अग्नि बहुत उत्पात नहीं कर पाता है। क्षमा का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण सनातन धर्म में मिलता है और मैं तीनों उदाहरण महिलाओं से ही देना चाहूंगा। वैसे तो बहुत से उदाहरण हैं, किंतु मैं तीनों उदाहरण नारी शक्ति से ही देना चाहूंगा। सर्वप्रथम भगवती सीता जी। भगवती सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया, उन्हें अनेक प्रकार से प्रलोभन और प्रताड़ना दी गई। अशोक वाटिका में रहते हुए उन्होंने अनेक असह्य कष्ट सहे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की और हनुमान जी को कहा कि भाई तुम गए हो पहले एक बार, तुमको पहचानते हैं सीता जी, तुम पर विश्वास करेंगे, तुम जाओ उनको ले आओ। तो हनुमान जी भगवती सीता जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माता, राम जी के प्रताप से और आपके प्रकोप से रावण का सर्वनाश हो गया है, अब लंका में कोई अधर्मी नहीं रहता और प्रभु ने मुझे आपके पास वापस बुलाने के लिए भेजा है, आप चलें। सीता जी आने के लिए तत्पर हो गई, लेकिन हनुमान जी के मन में एक भाव आया, क्षणिक भाव आया कि ये जो राक्षसियां यहाँ पर खड़ी हैं, इन्होंने सीता जी को बहुत डांटा है, बहुत फटकारा है, इन पर बहुत अत्याचार किया है। रावण तो 24 घंटे नहीं रहता था, सुबह सुबह आ जाता था केवल धमकाने के लिए, 24 घंटे पहरे पर तो यही रहती थी और तरह तरह से प्रताड़ित यही करती थी। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, हमारी इच्छा है कि इन पर भी दो हाथ साफ कर लिया जाए, ये लोग बहुत उत्पात किए हैं आपके साथ, थोड़ा दंड इनको भी मिला जाए। सीता जी ने क्षमा कर दिया है। बोलिए, परतंत्र थी, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती थी, रावण इनसे ऐसा करवाता था जिसका दंड रावण को प्राप्त हो चुका है, इनका कोई दोष नहीं है, अतएव मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। हम और आप रक्षित कर पाते क्या? नहीं कर पाते, शायद वो उदारता नहीं होती और शायद इसीलिए हम भी सीता या भगवान श्री रामचंद्र जी के समान पूजनीय नहीं होते। दूसरा उदाहरण देखें भगवती द्रौपदी का। महाभारत के युद्ध का समापन हो गया है, सात्विकी और भगवान श्री कृष्ण शेष 5 पांडवों को लेकर तीर्थाटन में निकल गए हैं। समंत पंचक कुरुक्षेत्र के शिविर में पांडवों की सेना, लगभग चौथाई अक्षौहिणी सेना सो रही है। रात्रि को अश्वत्थामा ने धोखे से आक्रमण किया और रुद्र के द्वारा दिए गए खड्ग से द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काट डाला उसने। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी उसने वध कर दिया और संपूर्ण सेना का संहार कर दिया।
और सेना का संहार करने के बाद भाग गए। इस घटना की और कहे तो दुर्घटना की सूचना पांडवों को प्राप्त हुई तो भगवान श्री कृष्ण को सहायक बनाकर अर्जुन ने युद्ध करते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया और उसे पशु के समान बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। और द्रौपदी ने क्या कहा, मुच्यता में सब ब्राह्मण मित्रांग गुरु, ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु है, आचार्य है, श्रेष्ठ है, पूजनीय है, इसीलिए आप इनको मुक्त कर दें, मैं इनको क्षमा करते हूँ। पिछली रात को जिस स्त्री के 5 पुत्र मार दिए गए, 2 भाई मार दिए गए, अधर्म पूर्वक मार दिए गए, वो अगले ही दिन उन्हीं पुत्रों और भाइयों के हत्यारे को सर्वथा क्षमा कर देती है। ये उनकी उदारता है, ये उनमें धर्म की स्थिति बताता है। तीसरा उदाहरण एक और है गौतमी का, भगवती गौतमी, भगवती सीता का सुनिए, भगवती द्रौपदी का, भगवती गौतमी का। वन में वास करती हैं, उनके पति नहीं है, दिवंगत हो गए, वैधव्य को प्राप्त कर गई, तो वन में जाकर तपस्या करने लगी गौतमी। तपस्या के मध्य में उनका एक छोटा सा बालक भी था, 5-7 वर्ष का एक पुत्र था, वो भी साथ में ही रहता था। तो वन में एक दिन ऐसी घटना घटी कि 5-7 वर्ष का जो उनका पुत्र था उसे एक सर्प ने काट लिया, और सर्प ने काट लिया, इससे उसकी मृत्यु भी हो गई। गौतमी को यह ज्ञात हुआ कि मेरा पुत्र मर गया है, तो उसके शव को अपने पास लाकर अंतिम संस्कार का प्रबंध करने लगी। एक बहेलिया वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि ये बालक मरा पड़ा है जंगल में। उसने गौतमी से पूछा, ये मरा कैसे? गौतमी ने कहा कि सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो गई है। तो बहेलिया बहुत सी विद्याओं में निपुण था, उसने अपनी विशेष विद्या का प्रयोग करके यह पता किया कि किस सांप ने इसे काटा है और वो सांप भी कहां होगा, और मंत्र शक्ति से उस सर्प का आकर्षण करके उसने उस सर्प को बंदी बना लिया। बहेलिया के पास सांप पकड़ने का एक यंत्र होता है, खोखले बांस का एक यंत्र बनाते हैं, आगे से थोड़ा सा मुड़ा रहता है, तो शरीर जो सांप का रस्सी के समान लंबा लंबा उसको अंदर बांस में डाल दिए और मुंह को बाहर निकाल कर घुमाकर वहां पर बांध दिए, तो बंदी बनाने का होता है यंत्र। उसी यंत्र में उस बहेली ने सर्प को पकड़ा और गौतमी के पास लाकर कहा कि इसी ने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है, तुम इसे चाहे जो दंड दो। गौतमी ने कहा कि मेरे पुत्र की आयु पूरी हो गई थी, किसी न किसी निमित्त से मरना ही था। सांप न काटता तो नदी में मर जाता, नदी में नहीं डूबकर मरता तो पर्वत से फिसल कर गिर जाता, पर्वत से नहीं फिसलता तो किसी रोग का शिकार हो जाता। जिस व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है वो किसी भी बहाने से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इसमें मैं सर्प का कोई विशेष दोष नहीं समझती हूँ, इसीलिए मैं इसे क्षमा करती हूँ। लेकिन बहेलिया ने इसको स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं नहीं, इसको दंड मिलना चाहिए। तो बहेलिया ने सर्प को कहा कि हे सर्प, तुमने इस बालक की हत्या की है, इसीलिए मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। और पूर्व काल में सभी इतने तेजस्वी होते थे कि एक दूसरे की भाषा समझते थे। तो सर्प ने भी उत्तर दिया, इस बालक से मेरे को व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई खेत जमीन का झगड़ा नहीं है कि मैंने इसको काट दिया, इसकी मृत्यु का समय आ गया था इसीलिए मैंने इसको काटा है। हे व्याध, मैं तो सर्प हूँ, तुमसे कमजोर हूँ, इसीलिए तुम हमको मार दे रहे हो। हिम्मत है तो मृत्यु को पकड़ो जो मुख्य आरोपी है। हमारा इससे कोई व्यक्तिगत शत्रु, मेरी तो कोई शत्रुता है नहीं। मृत्यु ने कहा इसीलिए मैंने इसको मारा, और मैं कमजोर हूं इसलिए तुम मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। यदि सामर्थ्यवान हो तो जाकर मृत्यु को पकड़ो। उस बहेलिये ने मंत्र शक्ति से मृत्यु का आवाहन किया। मृत्यु को ऊपर जब आरोप लगाए कि तुम इस बालक की मृत्यु के दोषी हो, तो मृत्यु से भी रहा नहीं गया, बोले मैं तो सैकड़ों लोगों को रोज मार रही हूँ, ऐसा आरोप तो किसी ने नहीं लगाया। तो मृत्यु वहां पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए पहुंचती है। ये महाभारत में वर्णित है ये कथा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से किसी का वध नहीं करती हूँ, समय मुझे बताता है, काल मुझे बताता है कि कब किसे मृत्यु देनी है, और मैं उसके लिए निमित्त का चयन करती हूँ। इसीलिए मुझे तो बुला लिया, यदि हिम्मत है तो काल भगवान को पकड़ो। काल के ऊपर जब आरोप लगाया तो काल भी वहां पर प्रत्यक्ष प्रकट हुए, और प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्होंने कहा कि मैं भी इस बालक की मृत्यु का दोषी नहीं हूँ। मुझे यमराज जिस समय जैसा आदेश देते हैं मैं वैसे ही व्यक्ति का निर्देश कर देता हूँ मृत्यु के प्रति। यमराज के ऊपर जब आरोप लगा, यमराज प्रकट हुए, बोले मेरा तो काम ही है लोगों को मृत्यु देना, लेकिन मैं अपनी इच्छा से मृत्यु नहीं देता। चित्रगुप्त मुझे बताते हैं कि इसके वही खाते में ये लिखा है, ये कर्म है, ये कर्म है, मैं मृत्यु देता हूँ।
जब चित्रगुप्त पर आरोप लगा, चित्रगुप्त ने भी आकर स्पष्टीकरण दिया, मैं भी स्वतंत्र रूप से दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं कर्म लिखता फल, जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही तो मैं फल लिखता हूँ। तो जीव को बुलाया गया कि भाई तुम अपनी मृत्यु के दोषी हो। तो जीव ने कहा कि जब मैं स्वयं अपनी मृत्यु का दोषी हूं तो इतनी वकालत क्यों चल रही है यहाँ। इससे सिद्ध होता है भक्तजनों कि व्यक्ति अपने सुख दुख पाप पुण्य अच्छा बुरा प्रत्येक घटना का उत्तरदायी पूर्णतया स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो स्वयं ही होता है, चाहे उसके प्रत्यक्षीकरण के लिए निमित्त कोई भी तत्व क्यों न बन जाए। अतएव धर्म के दूसरे लक्षण के अंतर्गत हम समझते हैं कि क्षमा, धृति के बाद क्षमा, क्षमा के बाद स्थान है दम का। दम का अर्थ होता है नियमन संयमन। ऐसा नहीं है कि हम सर्वत्र क्षमा ही कर दें तो भी चल जाएगा, इसलिए क्षमा के बाद दम का दंड का विधान भी आया, नियंत्रण करने का विधान आया। क्षमा उसी व्यक्ति को करनी चाहिए जो क्षमा का पात्र हो। यदि आप कुपात्र के प्रति क्षमा कर देंगे तो वो अपने अत्याचार को पाप को छोड़ना दूर उसे और बढ़ा लेगा कि ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि क्षमा कर देना ही धर्म है, क्षमा के बाद दंड का भी दम का भी स्थान है। दंडो दमयताम, भगवान ने कहा दम करने वालों में दमन करने वालों में मैं दंड हूँ। जिस राजा के राज्य में दंड चलता है, न्याय का पालन होता है, वहां पर प्रजा निर्भय होकर निवास करती है। तो तीसरा लक्षण है दंड। अश्वत्थामा को क्षमा तो द्रौपदी ने कर दिया, लेकिन उन्हें साथ में एक दंड भी दिया गया। उनके मस्तक में जो अमृतत्व प्रदान करने वाली जो दिव्य मणि थी उसको निकाल लिया गया। इस घटना से पूर्व अश्वत्थामा को थकावट नहीं लगती थी, भूख प्यास नींद नहीं लगती थी, शरीर थकता नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मणि निकाल लेने से अश्वत्थामा भूख प्यास रोग व्याधि थकावट इत्यादि विकारों से युक्त हो गए। ये हत्या को उन्हें दंड भी मिला। तो संतुलन बनाना पड़ता है, ये नहीं कि सबों को दंड दे दे, ये नहीं कि सबों को क्षमा कर दे। भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार का कल हमने सांकेतिक वर्णन किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी दरबार में विराजमान हैं, न्याय पीठ पर आसीन हैं, और भगवान श्री लक्ष्मण जी दरवाजे पर द्वार पर आगंतुकों के न्यायिक्षकों के शिकायतों को सुन रहे हैं। एक फटे मस्तक वाला कुत्ता वहां पर आता है जिसका मस्तक विदीर्ण था, खून बह रहा था। उसने कहा मुझे न्याय चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, किसने तुम्हारा अपकार किया, मैं व्यवस्था के अनुसार दंड देता हूँ। बोले नहीं, आप पर संदेह है, राम जी न्याय करें तो कोई बात बने। अब न्याय तो करना था, भगवान के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विचित्र मुकदमा, ऐसा मुकदमा कहाँ सुनेंगे। उस कुत्ते ने आरोप लगाया कि एक सन्यासी है, उसने मारकर मेरा माथा विदीर्ण कर दिया, आप उसे दंड दें। सन्यासी को बुलाया गया। राम जी ने कहा कि हे यतिवर, सन्यास धर्म की पहली प्रतिज्ञा है, जब व्यक्ति सन्यासी बनता है तो पहली प्रतिज्ञा ही यही है कि मैं सभी प्राणियों को अभय दान देता हूँ। आज के बाद मैं किसी प्राणी को डराऊंगा नहीं, धमकाऊंगा नहीं, और किसी प्राणी के द्वारा डराया भी नहीं जाऊंगा, धमकी सहन भी नहीं करूंगा। मतलब मैं न किसी से डरूंगा न किसी को डराऊंगा। मैं भी निर्भय हूँ और मेरे कारण संपूर्ण संसार भी निर्भय है। मैं न भय को स्वीकार करूंगा न भय को प्रदान करूंगा। ये संन्यास धर्म की प्रारंभिक प्राथमिक प्रतिज्ञा में है। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस कुत्ते को आप क्रोधित होकर मार दिए, ये हिंसक बर्ताव क्यों? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि प्रभु आपका कथन सही है, यहाँ हमसे थोड़ी चूक हुई है, लेकिन मैं अकेला इसका दोषी नहीं हूँ। मैं 3 दिन से आपके राज्य में घूम रहा हूँ भिक्षाटन के लिए, और कोई मुझे भिक्षा नहीं दे रहा है, और भूख के कारण व्याकुल होने के कारण मुझे क्रोध आ गया। और क्रोध ऐसे नहीं आया, उसके बाद भी मुझे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम जा रहे थे तो ये रास्ते में टेढ़ा होकर सोया हुआ था। हमने इससे विनती की थोड़ा सा किनारे हो गया, ये और ऐसा टेढ़ा हो गया कि जो थोड़ी सी जगह थी वो भी बंद हो गई। इसके इस उद्दंड व्यवहार के कारण मैं क्रोधित हो गया और एक दंड इसके माथे पर मार दिया। तो गलती तो हुई है, लेकिन पूरी मेरी नहीं है। 3 दिन से भूखा सन्यासी, इसके द्वारा उत्तेजित किए जाने पर थोड़ा सा हो गया, क्रोध आ गया। राम जी ने कहा कि यदि कुत्ते का पूरा दोष नहीं है, ये तो पशु बुद्धि है, अब इससे क्या, हम कुत्ते से क्या उम्मीद कीजिएगा कि वेद मंत्र पढ़ेगा? नहीं कर सकते होंगे, यज्ञ करेगा, ये भी उम्मीद नहीं कर सकते। स्वान है, पशुवत आचरण किया, चलिए इसका भी पूरा दोष नहीं है, और सन्यासी का भी पूरा दोष नहीं है, परिस्थिति के बस इसने ऐसा कर दिया।
और कहीं ना कहीं दोष तो मेरा भी है कि 3 दिन से एक सन्यासी मेरे राज्य में घूम रहा है, उसको किसी ने भिक्षा नहीं दी, तो कहीं ना कहीं राजा का भी दोष है और न्याय तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अब दोषी है कौन और न्याय किया कैसे जाए, इसमें थोड़ी उधेड़ बुन हो गई भगवान को। तो लीलावश उन्होंने कुत्ते से ही पूछ लिया कि अच्छा बताओ, अब अपराध तो हो गया, घटना घटित हो गई, अब बाबा है तो क्या कर दे, फांसी तो दे नहीं सकते। ऐसा कोई इन्होंने अपराध नहीं कर दिया कि मृत्यु दंड देते जाए, इनका भी माथा फाड़ दिया जाए, शारीरिक दंड निषेध है। तो तुम ही बताओ क्या किया जाए। बोले इनको कालिंगर मठ का महंत बना दीजिए, अभी भीख मांग रहे हैं ना, फिर अरबपति महंत हो जाएंगे, पीठाधीश्वर हो जाएंगे कालिंगर मठ के। सभी लोगों ने कहा ये तो पशु है, इसकी बुद्धि भी पशुवत ही है, जिसको दंड देना चाहिए उसको अरबोपति बना रहा है, हजारों एकड़ जमीन बना मठ महल दे रहा है। पूछा गया भाई तुमसे कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको पुरस्कार कहते हैं, दंड नहीं कहते। बोले नहीं राम जी, ये इसके लिए दंड ही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है इसको। पिछले जन्म में हम स्वयं कालिंगर मठ के पीठाधीश्वर महंत थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने तपस्या का आचरण छोड़कर मठ में जितना पैसा आ रहा है सबका उपभोग करने में जीवन बिताया। मठ पैसा का मालिक नहीं होता, व्यवस्थापन करता है। मठ मंदिर क्या है, डाकिया जैसे आपकी चिट्ठी कहीं पहुंचा दिया, वैसे ही समाज से आने वाली संपदा को वापस समाज में वितरित करने का एक धार्मिक केंद्र मठ और मंदिर है। तो कालिंगर मठ के उस महंत ने क्या किया था, समाज से आने वाले धन को आने तो दिया, लेकिन उसी गति से वापस समाज में लगाया नहीं, अपितु स्वयं विलासिता पूर्वक उसका उपभोग करने लगा। इसलिए उतना बड़ा सन्यासी पीठाधीश्वर होने के बाद अगले जन्म में कुत्ता बन गया। धर्म पक्षपात नहीं करता, कर्म फल के वितरण में धर्म नहीं देखता कि आप क्या हैं इस समाज में, क्या किया और क्या मिलेगा, इतना ही देखना है। भौतिक हैसियत क्या है इससे धर्म को मतलब नहीं है। तो हे राम जी, जो सन्यासी भूख के कारण क्रोध को अपना सकता है और मुझे मार सकता है, वो धन को आता देकर लोभ को भी अपनाएगा, और लोभ को अपनाएगा तो धन पर कुंडली मारकर बैठ जाएगा, और इस जीवन में तो पूरा राजा के समान रहेगा, लेकिन अगले जन्म में जब ये कुत्ता बनेगा तब ये समझेगा कि मैं आज किस पीड़ा में हूँ, तब इसे उस कर्म की दुष्कर्ता का बोध होगा। तो धर्म का तीसरा लक्षण है दम, दंडित करना। केवल समाज को नहीं, अपने ऊपर भी यदि कुछ हो जाए। अब एक स्थान पर मैं बैठा हुआ था, 10-5 लोग बैठे हुए थे, और मेरे मन में ऐसी वार्ता करते इसमें कुछ अधार्मिक विचार उत्पन्न हो गया, तो मैंने कस के अपने आप को वहीं थप्पड़ लगा दिया सबके सामने। अब 10 व्यक्ति बैठे हुए थे, मैंने स्वयं को थप्पड़ लगा दिया। वो आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया। मैंने पूछा ऐसा आपने क्यों किया। हम बोले कि मेरे मन में किसी अनुचित विचार, मेरे कोई अनुचित विचार आ गया था, मैंने स्वयं को दंडित करके उसका प्रायश्चित वहीं पर कर लिया, स्वभाव है। तो दंड आवश्यक है। मेरे पिताजी, मुझे स्मरण आता है, सप्ताह में एक दिन आते थे और छड़ी लेकर ऐसे ही मार देते थे। मुझे आज भी पता नहीं चला कि मैं क्यों मार खा जाता था। पिताजी बाद में बताए कि हो सकता है चोरी छिपे तुमने कोई ऐसा पाप किया होगा जो हमें नहीं बताया, तो यमराज बाद में मारे, सच्चा हम ही मार देते हैं। मतलब ऐसे भी कर्मों का दंड हमें मिला है जो हम आज तक किए ही नहीं। तो ये उनकी प्रशिक्षण की विधा थी, शैली थी। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने मन पर, शरीर पर, वाणी पर हर संभव प्रयास करके नियंत्रण रखना चाहिए, और धर्म विरुद्ध यदि वो कहीं जाए तो उसका उचित शास्त्रोक्त दंड भी है। दंड विधान को बनाने वाले हमारे यहाँ स्मृतिकार कहलाते हैं। मनु स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, विष्णु स्मृति, यम स्मृति, अंगिरा स्मृति, अत्रि स्मृति इत्यादि स्मृतियां हैं जो दंड विधान हमारे यहाँ, किस कर्म का क्या दंड होगा, किसके लिए क्या आचरण मर्यादित है। हमारे यहाँ 2 स्मृतिकार हुए, दोनों भाई। एक का नाम था महर्षि शंख, एक का नाम था महर्षि लिखित। दोनों कानून बनाते थे, स्मृतिकार है, दंड विधान बनाते हैं। दोनों का आश्रम कुटिया कुछ दूर पर ही थी। तो एक बार छोटे भाई स्मृतिकार महर्षि लिखित अपने बड़े भाई स्मृतिकार महर्षि शंख के घर में गए, आश्रम में गए। शंख उस समय अपने आश्रम में नहीं थे, उनके आश्रम में फल लगा हुआ था। तो लिखित ने देखा कि मेरे भैया का आश्रम है, सुंदर सा उद्यान है, बगीचा है, तो एक फल तोड़कर उन्होंने खा लिया। फल तोड़कर खा लिया और हाथ मुंह धो ही रहे थे कि उनके भाई आ गए। बोले लिखित तुमने कुछ ग्रहण किया है क्या? बोले हाँ भैया, फल अच्छा लगा तो तोड़कर खा लिया। बोलिए तुम्हारा था क्या?
नहीं मेरा तो नहीं है। किसका है? तो आपका है। तो बिना अनुमति तुमने कैसे खा लिया? तो भाई के घर में गए हैं, इतना बड़ा बगीचा है, सैकड़ों फल लगे, एक फल तोड़कर खा ही गया, तो इसमें क्या मुद्दा है भाई? बोले नहीं, मुद्दे की बात नहीं है, बात यह है कि तुमने अपने अधिकार की वस्तु का उपभोग नहीं किया है, दूसरे के अधिकार की वस्तु का उपभोग उसकी अनुमति या स्वीकृति के बिना किया है। ये धारा लगेगी तुम पर, कानून यही कहता है ना, ये धारा लग गई। अब ऐसा नहीं कि हमने कानून बना दिया तो हम कानून से परे हो गए, हम भी उसी के अंतर्गत आएंगे। संत और लिखित दोनों स्मृतिकार हैं, दोनों कानून जानते हैं, धर्म की मर्यादा जानते हैं। दंड था कि हाथ काट दो, एक फल चुराने के कारण लिखित स्वयं गए राजा के यहाँ और बोले महाराज मैं स्मृतिकार लिखित आपके दरबार में आज दंडित होने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बोले महाराज आप तो संविधान बनाते हैं, आपको क्या दंड दें? बोले कि दंड दे इस बात का कि मैंने अपने भाई की अनुमति के बिना उसके बगीचे से फल लेकर खा लिया। बोले महाराज ठीक है, खा लिया तो राजा को क्षमा का भी तो अधिकार है। राष्ट्रपति फांसी का अगर आदेश पारित करे तो क्षमादान भी दे सकता है। राजा ने कहा मैं क्षमा करता हूं आपको। बोले नहीं, यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो ये बात समझ में आती, लेकिन कानून बनाने वाले ने कानून तोड़ा है, इसलिए दंड तो मिलना चाहिए, मेरा हाथ आप कटवाइए। अब राजा भी मजबूर था, उसने हाथ कटवा दिया। अब उसी कटे हुए हाथ की अवस्था में महर्षि लिखित शंख के पास जाते हैं और कहे भैया अब तो मैं निर्दोष हूँ, अब तो मेरा पाप चला गया। बोले हाँ पाप चला गया, बहुत खून खराबा हो गया, ठीक नहीं दिख रहा है, पर साफ कर लो, जख्म को धो लो, जाकर नदी में नहा लो। तो लिखित गए, नदी में नहाए और नहाने के समय स्वभावतः जैसे हम लोग नदी इत्यादि में नहाकर जल देते हैं, पितरों को सूर्यदेव को जल इत्यादि देते हैं, तो बचपन से आदत थी जल देने की, तो स्वभावतः उनके मन में इच्छा हुई कि हम जल दें। तो हाथ तो कटे हैं लेकिन शरीर जल देने की मुद्रा में आया है और उस पर आचरण किया है, अतएव हमारा कर्तव्य है कि इसको मजाक में न ले, हल्के में न ले। जो शास्त्रोक्त मर्यादा है उसका ही पालन हो, उसका ही अनुसरण हो, तभी कल्याण की कामना संभव है। तो हमने 3 लक्षणों पर चर्चा की, धृति, क्षमा, दम, और दम के साथ चौथा लक्षण जो अस्तेय है वो भी इसी में जुड़ जाएगा। अस्तेय का अर्थ होता है अपने अधिकार में जो वस्तु न हो, अपने अधिकार में जो द्रव्य न हो, जो काल न हो, जो स्थिति न हो, जो देश न हो, जो कर्तव्य न हो, दूसरे के अधिकार में हो, उसका उपभोग स्वयं न करे। यदि सामने वाला अनुमति न दे रहा है तो बिल्कुल न करे। दूसरे के धन का, दूसरे की संपदा का, दूसरे के साधन का उसकी अनुमति या प्रसन्नता के बिना उपभोग करना। अभी आपने स्वामी जी का प्रवचन सुना, मनुस्मृति से उन्होंने कहा अधिकम यो मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। आपके पास जितनी आवश्यकता की वस्तु है उसकी अतिरिक्त जो आपने संग्रह कर रखा है वो आपकी नहीं है, वो उसकी है जिसके पास उसका अभाव है। और यदि आपने अतिरिक्त का संग्रह कर रखा है तो यह समझा जाएगा कि प्रकृति के नियमानुसार आप चोर हैं। सस्तेनो दंडमर्हति, वह चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए, ये विधान है। इसीलिए हमारे यहाँ पंच महायज्ञ हैं, उसमें चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए अंश निकालने का विधान है। अतिथि के लिए निकाल कर रखे, चींटियों के लिए भी निकाल कर रखे, यज्ञ इत्यादि के माध्यम से देवताओं के लिए निकाल कर रखे। सबों का अधिकार, सबों का भाग निश्चित है, क्योंकि जो हवा आप सांस ले रहे हैं वो आपने नहीं बनाई, जो जल आप पी रहे हैं आपने नहीं बनाया, जिस अग्नि का आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपने नहीं बनाई, जिस पेट्रोल का प्रयोग निकाल कर तो ले लिए, आप बनाए थे क्या? नहीं बनाए तो बेच कैसे थे, खरीद कैसे थे? जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपभोग मनुष्य उतनी ही मात्रा में कर सकता है जितना उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है, और उतना जीवन यापन करने के बाद प्रकृति को लौटाए। हमारे सनातन धर्म का यह संविधान कहता है, सनातन धर्म की मर्यादा कहती है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीते जी कम से कम 10 पेड़ भी न लगाए हो, मरने के बाद उसकी चिता के लिए लकड़ी भी नहीं दे। यह तात्पर्य है कि लकड़ी भी प्राप्त करने का अधिकार उसे है जिसने अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्षारोपण किया हो। इतना सुंदर संतुलन किसी अन्य मान्यता में आपको प्राप्त नहीं होगा।
यदि आप प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि कुछ लें और बहुत प्रदान करें। लेकिन अब व्यवस्था का कारण यह है कि हमने अधिकारों को तो याद रखा, क्या लेना है ये याद रखा, हमको क्या क्या मिलेगा ये याद रखा, कर्तव्यों को भूल गए। इसीलिए हमने कल सांकेतिक रूप से कहा मानवाधिकार आयोग तो बन गया, मानव कर्तव्य आयोग नहीं बन पाया। तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो तुम लड़ो, ये कहने वाले हैं। लेकिन तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, ये कहने वाला आयोग नहीं बना, ये कहने वाला मंत्रालय नहीं बना। यदि अधिकारों का मंत्रालय हटाकर मानवाधिकार आयोग को हटाकर मानव कर्तव्य आयोग लागू कर दिया जाए ना, तो सबों के अधिकार स्वतः सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि फिर अधिकारों का हनन ही कोई नहीं करेगा, सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो किसी के अधिकार का उत्क्रमण नहीं होगा, किसी के अधिकार की हानि नहीं होगी। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय। पांचवा लक्षण है शौच। इसका अर्थ होता है पवित्रता। शौचालय का अर्थ ये नहीं कि जहां पर जाकर निपट कर आ गए, शौचालय का अर्थ है जहां पर जाकर पवित्रता का बोध हो। ये हम लोग सांकेतिक रूप से कह देते हैं शौचालय, लेकिन वास्तव में शौच शब्द का अर्थ है शुचिता। शुचिता का भाव है शौच, मतलब पवित्रता, आभ्यंतर पवित्रता, बाह्य पवित्रता, मन की, वाणी की, चित्त की शुद्धि, निर्मलता के साथ आंतरिक पवित्रता और स्नान इत्यादि के माध्यम से बाहरी पवित्रता। यदि आप प्रतिदिन नहीं करते हैं तो भी आप धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, और यदि आप आंतरिक रूप से अनुचित भावों से ग्रस्त हैं तो भी आप धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। धर्म का जो पंचम लक्षण है शौच, उसका तात्पर्य है कि आप अंदर से विचारिक रूप से और बाहर से शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। स्वच्छता यदि नहीं है तो भी धर्म की हानि है। इसके बाद स्थान आता है इंद्रिय निग्रह। हमारे यहाँ इंद्रिय निग्रह के सबसे अच्छे और सर्वमान्य अगर कोई उदाहरण है तो हनुमान जी। हनुमान जी के पास अद्भुत बल है, अतुलित बलधाम, किंतु उन्होंने अपने बल का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु कभी ज्ञान का अहंकार नहीं किया। जब राम जी से मिले तो बोले एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान में अज्ञानी हूं। और स्वयं को अज्ञानी कौन कह रहा है? जो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, जो सर्वश्रेष्ठ है और जो ज्ञान में सबसे ऊपर है, जो अतुलित बलधामम है, जो सबसे अधिक बल में संपन्न है, वो कहता है प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, आपके प्रताप से सब स्वतः हो गया। तो अपने अलग अलग इंद्रियों में जो शक्ति व्याप्त है, उन शक्तियों को जो व्यक्ति नियंत्रित रखता है, कब कितनी मात्रा में किस स्थान पर कैसे प्रयोग करना है, इसका जो विवेक धारण करता है, वह धर्म के छठे लक्षण इंद्रिय निग्रह को भी धारण करता है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद सातवां लक्षण धी। धी का सामान्य अर्थ होता है बुद्धि, समझ सकते हैं। निरुक्त की विशिष्ट परिभाषा में जाएंगे तो न समय है और ना आप उतना समझ पाएंगे। ये फिर परंपरा से अध्ययन करेंगे साल 2 साल दर्शन शास्त्र का, तब समझेंगे। तो सामान्यतया धी के कुछ लक्षण हैं। शुश्रूषा, श्रवणम केवल, ग्रहण धारण तथा उहापोहार ज्ञान, ये 8 लक्षण है धी के। बुद्धि कैसे प्राप्त होगी सही? पहले शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। यहाँ बहुत लोग थे, सुनने की इच्छा थी तो बाकी बैठे, बाकी चले गए। फिर श्रवणम, सुन रहे हैं। अच्छा, जितने बैठे जरूरी नहीं कि सब सुन रहे हैं, कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ बैठे तो सब दिख रहा है हमें। तो शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा, श्रवण मतलब सुनो। अच्छा, जितने लोग सुन रहे हैं जरूरी नहीं कि उसको ग्रहण भी कर ले रहे हैं। बाबा आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, अच्छा ही बोल रहे होंगे, ऐसे भावना वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं। तो शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा, फिर श्रवणम मतलब सुना, और श्रवण के बाद ग्रहणम, ग्रहण किया। अच्छा, जितने लोगों ने ग्रहण किया, कल भी बहुत से लोग थे, यदि मैं प्रश्न करूं कि कल मैंने क्या क्या कहा था तो शायद मुझे सुना नहीं पाएंगे वापस, या मैं कल पुनः इस गांव में आऊं और कहूं कि कल जो मैंने कहा उसके कुछ कुछ बिंदु आप बता दें, तो भी शायद बहुत कम लोग बता पाए, क्योंकि ग्रहण तो किया लेकिन उसको धारण नहीं कर पाए। तो पहले सुनने की इच्छा हो, फिर सुने, सुनने के बाद ग्रहण करें, ग्रहण करने के बाद धारण करें, फिर उहापोहार्थ विज्ञान। ऊह और अपोह, ये सही है कि गलत है? कह तो दिए, लेकिन ऐसा क्यों कहे? यदि इसके जगह ये हो जाता तो क्या होता? ये जो संदेह है, चर्चा, मंथन, चिंतन, ये भी होना चाहिए। ये नहीं कि जो कह दिए उसको आंख बंद कर मान लिए। अपनी ओर से भी समझदारी होनी चाहिए कि अच्छा ये कहे तो इसके पीछे कारण क्या था, शंका समाधान।
फिर अर्थ विज्ञान, इसमें इनका तात्पर्य क्या था? जैसे यदि हम कहेंगे या कोई धमकी दे रहा है किसी को, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तो यहाँ खाने का अर्थ भोजन की क्रिया से नहीं है। क्या कह रहे हैं? खा जाऊंगा, लेकिन क्या यहाँ पर इसका अर्थ भोजन करने की क्रिया से है? नौकरी को खाद्य वस्तु नहीं, तो शब्द कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और हो रहा है। तो कही गई बात का किस प्रसंग में, किस संदर्भ में क्या अर्थ है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, धारण करने के बाद उसका मंथन, चिंतन प्रतिपक्ष और विपक्ष में, और उसके बाद उसके अर्थ को समझना, अर्थ का विशिष्ट प्रकार से ज्ञान होना, ये जो है ये धी कहलाता है। धी की 8 लक्षण हैं, और धी जो है वो स्वयं ही धर्म का 7वां लक्षण है। तो धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी। इसके बाद स्थान आता है विद्या का। अब विद्यालय तो बन गए हैं हमारे यहाँ, लेकिन विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या कितने प्रकार की है? ये भी 2 प्रकार की है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा परा च। 2 प्रकार की विद्या को जानना चाहिए, परा विद्या और अपरा विद्या। तत्रा परा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि। फिर आगे बढ़ते हैं, छंदो, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिषम इति। अपरा विद्या क्या है? जितने भी संसार में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो अपरा विद्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, जो जितने भी प्रकार के ज्ञान संसार में व्याप्त घूम रहे हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं गुरु के पास जाकर, विद्यालय में जाकर, वो अपरा विद्या है। अथ यया परादक्षरमधिगम्यते, जिसके द्वारा उस परब्रह्म का बोध हो जाए, वो परा विद्या है। 2 प्रकार की विद्याएं प्रचलित हैं। अब तो विद्या की प्राप्ति करने वाले को पहले, विद्या की इच्छा रखने वाले को पहले विद्यार्थी कहते थे। अब विद्या के अर्थी उठाने वाले भी विद्यार्थी बन जा रहे हैं, क्योंकि डिग्री मिल जा रही है संस्थानों से, लेकिन क्या पढ़े और क्या निकले। आज के विद्यार्थी परीक्षा देकर अभी लौटे और कल फिर पूछें तो उनको याद नहीं, तो क्या विद्या प्राप्त की? इसका कारण यह है कि परंपरा का ह्रास हो गया, और परंपरा के साथ उसके गांधीर्य का भी ह्रास हो गया। उचित व्यक्ति को उचित विद्या दी जाए तो वो धारण कर ही लेगा। उपजाऊ भूमि में बीज उल्टा पड़े सीधा पड़े, वो किसी न प्रकार से वो ही जाएगा, और बंजर भूमि में बालू में जाकर धान फेंक दें तो क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो उचित पात्र को, उचित व्यक्ति को उचित विद्या का दान करना ही सार्थक होगा। अनुचित स्थान पर दिए जाने पर विद्या देवी अथवा ब्राह्मण मादगाना, विद्या देवी ब्राह्मण के पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है कि देखो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, किसी को भी मत बांटते फिरना, उसी को देना जो इसका महत्व समझे, और यदि तुम अनधिकारी को बांटते चलोगे तो मैं तुमको भी छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा मुक्तिकोपनिषद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को समझाया है। तो विद्या ये भी धर्म का लक्षण है। अध्ययन करना भी धर्म हो सकता है क्या? धर्म का केवल पूजा पाठ नहीं हो सकता, विद्या अध्ययन करना भी धर्म है। धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या। अब 2 लक्षण और बच गए, सत्य और अक्रोध। सत्य का क्या अर्थ है? जो घटना जैसी घटित हुई उसका यथार्थ वर्णन करना सत्य है, लेकिन सत्य भी कुछ विशेषताओं के साथ बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात्, सच बोले, किंतु कहीं भी कुछ भी सत्य न बोल दे। प्रियम ब्रूयात्, सुनने वाले को प्रिय भी लगे ऐसा ही सच बोले। सर्वत्र बिल्कुल अब हम सत्य बोलेंगे ऐसा कहके सर्वत्र ऐसा सत्य न बोलते चले कि सामाजिक हानियां होने लगे। अब उदाहरण स्वरूप, अब कोई पुलिस में भर्ती है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक योजना पर चल रही है, और उससे अगर पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, और वो सत्य बोलने लगे तो हो गया, देश चल गया। तो सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य को न बोले, और प्रिय बोलने के चक्कर में चापलूसी भी न करे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान, बहुत सम्मानित, बहुत श्रेष्ठ, बहुत धनी, बहुत सुंदर, ये नहीं। जो हितकारी हो उतना ही प्रिय बोले, जितने में व्यक्ति का हित बाधित न हो उतना ही प्रिय बोले, और जितना सुनने में प्रिय लगे उतना ही सत्य भी बोले। अनावश्यक सत्य, अप्रिय सत्य या अहितकारी प्रिय वचन का प्रयोग करना भी निंदनीय है। तो धर्म का जो 9वां लक्षण है वह है सत्य, और अंतिम लक्षण है अक्रोध। ठंडा दिमाग रखना। बात बात पर जिन व्यक्तियों को क्रोध आ जाता है, बात बात पर जो अपने आप खो बैठते हैं, नियंत्रण खो बैठते हैं, ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व संसार में बहुत सुरक्षित नहीं रहता।
बहुत कीर्तियुक्त नहीं रहते। उनके मुंह के सामने आप उनकी बड़ाई भले कर दें, लेकिन पीठ पीछे जाकर करते हैं कि आदमी सही नहीं है। तो अक्रोध, क्रोध व्यक्ति कब करता है? जब उसकी कोई बहुत प्रबल इच्छा पूरी न हो, तभी क्रोध होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध कैसे होता है? किसी वस्तु का, किसी तत्व का चिंतन करते रहें, चिंतन करते 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 यदि उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई या आपके मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो कामनाओं के अवरोध हो जाने पर, कामनाओं के अवकुंठित हो जाने पर जो भाव उत्पन्न हुआ वही क्रोध है। और क्रोध का परिणाम अंत में कहां तक पहुंच जाता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध के बाद मोह हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा संस्करण बताता हूं। मैं अपने जीवन में जब पहली बार छत्तीसगढ़ आया, शर्मा जी के बुलाने पर, सिलतरा में मेरा मोगेली के पास प्रवचन था, और यहाँ से मुझे हिमालय के और कुल्लू मनाली की ओर निकलना था। तो मेरी ट्रेन थी बिलासपुर से, और ट्रेन में मेरी सीट रिजर्व थी, कन्फर्म थी, बाद में हो गई थी। लेकिन मैंने यहाँ से बिलासपुर से दिल्ली तक यात्रा खड़े की। और जब मैं बिलासपुर आया जीवन में पहली बार, तो जिस ट्रेन से आया उसमें जो बैठकर आया, तो एक व्यक्ति ने मेरे कंधे पर अपना पैर रखकर पूरी रात बिताई। लेकिन मैंने ना उसको कुछ कहा, और जो लोग मेरी सीट पर कब्जा करके बैठे थे ना मैंने उनको कुछ कहा। भगवान की कृपा से दोनों स्थितियों में क्रोध नहीं आया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसको बुलाकर आप इतना सम्मान दे रहे हैं, उसी के कंधे पर, इस बात को उन्होंने मुझे बहुत सुनाया बाद में, इतना भी आपको अक्रोध नहीं होना चाहिए था, कुछ सुना देते उसको। खैर, व्यक्तिगत विषय पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका कोई व्यक्तिगत अपमान कर दे, कोई व्यक्तिगत नुकसान कर दे, तो झेल जाना चाहिए। भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि चलो ये गया, प्रारब्ध कटा। भगवान कहते हैं कि जो मुझे बहुत प्रिय होता है ना, उसको समय समय पर मैं अपमानित, दंडित, नुकसान में डालते रहता हूँ, दृढ़ता उसकी परीक्षा में लेते रहता हूँ। तो अक्रोध जो है, क्रोध ये करने से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः। मोह उत्पन्न होता है। क्रोध केवल वही करे जहां सार्वजनिक रूप से धर्म की व्यापक हानि हो रही है। व्यक्तिगत मामलों में क्रोध नहीं करना चाहिए। जहां पर क्रोध करने से किसी का कल्याण हो जाएगा, क्रोधों की देव से वरेण्य तुल्य। जिस प्रकार का क्रोध किसी का कल्याण कर दे, अब बेटा गलत रास्ते में जा रहा है, पिता ने क्रोध करके दो थप्पड़ लगा दिए, शिष्य को डांट दिया, तो वो क्रोध उसके हित के लिए था। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो आपके हित की कामना से किया, जान लेने के लिए नहीं किया। तो पिता का, गुरु का, माता का या मान्य आचार्यों का धर्म रक्षा के लिए, किसी के कल्याण के लिए, यदि उसको समझाने के लिए, सुधारने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए क्रोध कर रहे हैं, तो उतने अंश में वह क्रोध सही है, कल्याणकारी है, औषधि के समान काम करेगा। अग्नि तो घर में भी है ना, गैस चूल्हे में अग्नि है, खाना बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठंड से बचने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, दीपक जलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, संतुलित रूप से प्रयोग किए तो कल्याणकारी हुआ। और घर में आग लगा दे तब अग्नि तो वही है, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो क्रोध भी उतने ही मात्रा में, उतने ही उद्देश्य में कल्याणकारी है जहां हित हो, अन्यथा वह मोह को जन्म देगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः। और मोहित व्यक्ति अपनी स्मृति को नष्ट कर देता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। और जब स्मृति ही चली गई, बुद्धिनाश, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसको कौन बचा सकता है? बुद्धि के नष्ट हो जाने पर तो श्रेष्ठ देवता नहुस जब इंद्र बन गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऋषि महर्षियों को लात मारने लगे, तुरंत इंद्र पद से गिरकर अजगर बन गए, पशु बन गए, मनुष्य भी नहीं बने। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कंस की हो गई, दुर्योधन की हो गई, और हमारे समाज में कईयों की होती है। परिणाम सभी जानते हैं। तो समय का बहुत ही नितांत अभाव है, आरती का भी समय हो रहा है। अपनी ओर से मैंने पूरा प्रयास किया कि संक्षेप में आप लोगों को धर्म के 10 लक्षणों पर कुछ सांकेतिक उपदेश कर दूं। भविष्य में यदि पुनः इस क्षेत्र में आगमन होगा तो इस पर विस्तार से। ये अद्भुत श्लोक है और इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत की जा सकती है। 3 वर्ष पहले मैंने इसी एक श्लोक पर 7 दिन प्रवचन किया था, मेरा एक मंत्र था, एक श्लोक पर। तो विषय बहुत गंभीर है और बहुत विस्तृत है, और प्रयास करने के बाद भी बहुत गहराई से नहीं बताया जा सकता। बहुत कम शब्दों में हमने प्रयास किया कि सांकेतिक रूप से आपको परिचय दे दिया जाए धर्म के लक्षणों का। धृति, धारण शक्ति, क्षमा, दम, दंड देना, अस्तेय, किसी अन्य की वस्तु का अतिक्रमण करके, चोरी करके उपभोग न करना, इंद्रिय निग्रह, अपने शारीरिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता का संतुलित प्रयोग करना, धी, बुद्धि, विद्या बता चुका हूं, सत्य और अक्रोध। तो ये जो लक्षण हैं, ये
यदि आपके जीवन में है, यदि आपके व्यवहार में है, यदि आपके आचरण में है, तो हम समझ सकते हैं कि आपके जीवन में धर्म का बाहुल्य है, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, आप कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको इन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करने की, आचरण में अनुकरण करने की आवश्यकता है। यही मैं इस मंच से शुभाशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी लोग धर्म के मार्ग में अग्रसर हो और आपका क्षेत्र धर्म के मामले में अन्य क्षेत्रों को प्रेरणा देने वाला बने। यदि धर्म का व्यक्ति अपने जीवन में एक एक व्यक्ति पालन करने लगे तो धीरे धीरे पूरा समाज ही धार्मिक हो जाएगा। पूरा समाज एक साथ रोगी नहीं होता, कोई एक व्यक्ति रोगी होता है, वो धीरे धीरे सबों को रोगी बनाता है। सभी संत नहीं हो जाते, कोई एक व्यक्ति संत होता है, उसके प्रताप से सभी धीरे धीरे सत्संगति से युक्त हो जाते हैं। तो बाकी क्या कर रहा है उसको मत देखिए, पहले देख लीजिए कि क्या मैं स्वयं में उचित हूँ या नहीं। स्वयं व्यक्तिगत रूप से धर्म का आचरण करने लगेंगे सभी व्यक्ति तो धीरे धीरे समाज भी धर्म से युक्त हो जाएगा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहार हेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धतां शान्तिः।